Welcome to my channel Vidya Mandir. Today we shall go through the foreign aid. Foreign aid, what is foreign aid and how it is useful and the types of foreign aid. Today we shall discuss regarding that. So foreign aid means the aid given by the other nation of the world in different form, that is known as foreign aid. So no any country in the world that develop without the foreign aid. That foreign assistance, either in the form of private foreign assistance or in the form of government or public foreign assistance given by the different nation, in the form of investment or in the form of investment in the direct investment or investment in share capital or different sectors, there you see the foreign aid. तो जो देखते हैं हम बाहर के दूसरा देश की सहायता हमको कैसे मिलता है और उसी में क्या होता है, देश का कैसे डेवलपमेंट होता है, डेवलपिंग नेशन या लेस डेवलप कंट्री के लिए या कितना यूजफुल है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और बाहर के फॉरेन एड नहीं होने से क्या होता है, देश में ट्रेड कॉमर्स बिजनेस और आपको देखोगे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है और इसको डेवलप करने के लिए हमको बाहर देश का सहायता बहुत ज़रूरी है। और कैसे लाएंगे और किस हिसाब से हमको यूजफुल है, कितना टाइप का है, हम उसको डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फॉरेन एड होता है यानी फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल दूसरा देश से हमारे देश में आता है, फॉरेन कैपिटल दूसरा देश का कैपिटल आता है और वो कैपिटल बहुत यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एड। तो बाहर के कैपिटल क्या होता है, दूसरा देश के लोग हमारे देश में इंटरेस्टेड होते हैं लोन पैसा लगाने के लिए और डेवलपिंग कंट्री में पैसा लगाने के लिए। और डेवलपिंग कंट्री के पास क्या होता है, क्योंकि सफिशिएंट एसेट नहीं होता है, सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं होता है उसको, और जो नेचुरल रिसोर्सेस उसको ठीक से डेवलप नहीं कर पाता है, टेक्निकल नो हाउ का शॉर्टेज है, स्किल लेबर का शॉर्टेज है, बहुत सारे प्रॉब्लम है डेवलपिंग नेशन में, और उसको सॉर्ट आउट करता है फॉरेन एड। और फॉरेन एड के बिना वो देश डेवलप नहीं हो सकता है। लेटस हम देखते हैं अभी तो फॉरेन एड क्या होता है और कितना टाइप का होता है और कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो फॉरेन कैपिटल एंटर इनटू द नेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कैपिटल एंड पब्लिक कैपिटल। जो फॉरेन कैपिटल होता है देश के दो हिसाब से एंटर कर सकता है, एक प्राइवेट कैपिटल हो सकता है, दूसरा पब्लिक कैपिटल हो सकता है। प्राइवेट कैपिटल बहुत स्लो ग्रोथ करता है इकोनॉमी का, ये पार्शियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, दैट्स योर प्राइवेट कैपिटल, that indirectly that there you see the invisible string is there in the foreign aid that catch the nation। तो इनडायरेक्टली देखते एक धागा पकड़ के रखता है, एक रस्सी पकड़ के रखता है जो देश को चाहे तो डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक देश से हम लोन ला रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हो, तो वो लोगों का बात कभी कभार हमको मानना पड़ेगा, उस लोगों के हिसाब से हमको चलना है। तो दैट फॉरेन एड मूव्स टुवर्ड्स द कोल्ड वॉर, धीरे धीरे ये युद्ध के तरफ गति करता है। तो हम देखते हैं फॉरेन एड का जो होता है, दो टाइप का फॉरेन एड होता है। तो ये क्या क्या फॉरेन एड है, प्राइवेट फॉरेन एड एंड पब्लिक एयर फॉरेन एड। पब्लिक फॉरेन एड इज मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल और बेटर देन द प्राइवेट फॉरेन एड बिकॉज those are unlimited liability, those are used in the various field like development social overhead capital। आप एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सकता है, रोड ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। उसमें क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बेसिक स्टेप जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम देखते हैं तो देयर इज सी दैट प्राइवेट कैपिटल क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कैपिटल जो होता है बाहर से जो होता है उसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आजकल बहुत सारे आप लोग सुने होंगे, एक चीज के ऊपर बहुत डिस्कशन डिबेट भी हो रहा है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डायरेक्ट कैपिटल क्या होता है, द इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी एंड टीएमसी, देयर यू सी दैट दे आर टेकिंग द बेसिक इंडस्ट्री ऑफ द नेशन। देश का जहां इन्वेस्ट करेंगे वहां के कंपनी को पकड़ते वो लोग, वहां का एक बेस बनाने के लिए। और ये लोगों का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम होता है और जो बेसिक कंपनी होता है, जो देश का कंपनी होता है, वो उसका इन्वेस्टमेंट कम होता है, बट उसको लेके ही चलना पड़ता है। सो फॉरेन एड देयर इज सी दोज आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री, देयर स्मॉल इंडस्ट्री दैट प्रेजेंट इन दैट नेशन, इन लेस डेवलप्ड नेशन, टू मेक द ग्रोथ। जैसे की इंडस्ट्री हो सकता है, आपका स्टील हो सकता है, स्टील, आयरन, देयर हैवी इलेक्ट्रिकल, वेरियस लोकोमोटिव्स का हो सकता है,
ये कोई एक छोटा इंडस्ट्री को पकड़ना है और उसके ऊपर अपना ग्रोथ करना है, जैसे मेकिंग इन्वेस्टमेंट देयर and there is the return is going, profit is ultimately going into their pocket because those the lion's share of the profit is going into their pocket. तो किससे ले जाता है ना, वो लोग इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा इसमें करते हैं। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स में पैसा लगाना। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स में पैसा लगाने से, इक्विटी खरीदने से क्या होगा, वो शेयर मार्केट तो स्ट्रांग बन जाएगा, साथ साथ जो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, वो कैपिटल जाके उस देश के अंदर बहुत सारे सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपका सेकेंडरी, आप प्राइमरी सेक्टर और दूसरा सेक्टर में आप उसको यूटिलाइज देश कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको लेके हम आगे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं तो बायलैटरल, देन पब्लिक फॉरेन कैपिटल। पब्लिक फॉरेन कैपिटल को हम 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। बायलैटरल हार्ड लोन, बायलैटरल हार्ड लोन जैसे इंग्लैंड लोन दिया था इंडिया को, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक था। इंग्लैंड कम से कम अबाउट 250 ईयर्स रूल किया था इंडिया के ऊपर और इंडिया का सारा प्रॉपर्टी छीन के ले गया था, तो इंडिया को लोन दिया था फॉर बेसिक डेवलपमेंट के लिए। ये क्या होता है? बायलैटरल हार्ड लोन, दैट्स लोन we have to return to England, but in the long term that's a bilateral hard loan, and there is the bilateral soft loan there is। जैसे हम देखें 1980 की तरफ हम चले जाते हैं, उस टाइम देखें इंडिया का पॉपुलेशन इतना था, ग्रीन रेवोल्यूशन भी ठीक से सक्सेस नहीं हो पा रहा था, तब इंडिया में फूड प्रॉब्लम था, बहुत फूड प्रॉब्लम था। उस टाइम क्या करता था अमेरिका, उसका जो सरप्लस फूड है इंडिया भेजता था। जैसे आप देखते हो व्हीट भेजता था, व्हीट के साथ साथ ये एडिबल ऑयल भी भेज देता था। दैट्स यू सी that's a bilateral soft loan, that's a loan given by the USA in the form of food material। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीलेटरल लोन्स एंड इंटरगवर्नमेंटल लोन्स। एक गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट को लोन देता है, और मल्टीलेटरल लोन्स देखो एक देश से दूसरा लोन तो आएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, दैट इज नोन एज मल्टीलेटरल लोन। नाउ हम डिस्कस करेंगे तो रोल ऑफ फॉरेनर्स क्या काम करता है उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, तो आपको समझ में आता ही होगा कि फॉरेन होता है क्या। जैसे प्राइवेट फॉरेन और प्राइवेट फॉरेन कैपिटल एंड पब्लिक फॉरेन कैपिटल। प्राइवेट फॉरेन कैपिटल को 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं, जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड पब्लिक फॉरेन कैपिटल जो होता है जो बेसिक डेवलपमेंट है, देश का रोड का डेवलपमेंट करना है, आपको कैनाल का डेवलपमेंट करना है, साथ साथ एजुकेशनल सेक्टर का डेवलपमेंट, वो सोशल ओवरहेड कैपिटल का डेवलपमेंट करना है। इसमें क्या होता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर देश का डेवलपमेंट बहुत क्विक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ फॉरेनर्स। फॉरेनर्स किस काम में आता है देखते हैं। सबसे पहले फॉरेनर इज वेरी यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, डिफेंस, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फॉरेन एड बहुत जरूरी है। जैसे एजुकेशनल सेक्टर का डेवलपमेंट, दैट्स हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट करना देश में, आज साथ साथ हम देखते हैं डिफेंस का डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक सेक्टर का डेवलपमेंट करना। सो यू सी दैट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कैनाल, ब्रिज, डैम, इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज का डेवलपमेंट होता है फॉरेन एड। और बहुत सारे एमएनसी आ जाते हैं, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में देखोगे, साथ साथ देखते हैं आप इन्वेस्टमेंट, आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी आ जाते हैं, तो हमारा डिफेंस भी स्ट्रांग हो जाता है, डिफेंस में हेल्प करते हैं, डिफेंस में अच्छा अच्छा इक्विपमेंट आ जाता है, सोशल वेलफेयर हो जाता है लोगों का डेवलपमेंट के लिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। देयर इज दैट फॉरेन एड इज वेरी यूजफुल। सेकेंड वन, पोवर्टी इराडिकेशन। पोवर्टी समझते हो आप, गरीबी, जैसे शरीर में कहीं भी छोटा सी बीमारी है किस तरह तो सारा शरीर को धीरे धीरे खा जाता है। ऐसे दुनिया में कहीं भी एक पर्सन में कहीं भी गरीबी हम देखते हैं धीरे धीरे तो ये क्रोनिक डिजीज है, एक बीमारी है, पूरा सारा वर्ल्ड को खा जाएगा, दफना देगा। तो ये क्या है, वो डिजीज को हटाने के लिए आप पॉवर्टी इज द कर्स वेयर एज प्रॉस्पेरिटी इज द बूम फॉर द होल वर्ल्ड। तो इसलिए क्या करते हैं, सारा वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशन लोग गरीब देश को क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉरेन एड देते थे, दोज आर गिविंग द फॉरेन एड टू द नेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट नेशन टू इराडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए वो क्या करते हैं, वो लोन देते हैं, जैसे ये गरीबी हट जाता है देश से। गरीबी जितना हटेगा और गरीबी जितना हटेगा, लोगों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बढ़ेगा, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
तो देश का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फिर वो वर्ल्ड के ऊपर गुड इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल क्योंकि ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, सारा वर्ल्ड मिलके एक साथ रहते हैं, तो गरीबी कहीं भी है उसको हटाओ। नेक्स्ट देखते हैं प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एड क्या करता है, देश में सेविंग को प्रमोट करता है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। एलडीसी लेस डेवलप्ड नेशन में हमारा सेविंग कितना प्रमोट होता है, 5 to 6%, बिकॉज देयर पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी हाई, 2 to 2.5%, वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद अ स्मॉल इंक्रीज इन सेविंग, स्मॉल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, आपका देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हो पाएगा नहीं। तो जब फॉरेन एड आ जाता है, बाहर से एड आता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का राइट यूटिलाइजेशन हो सकता है, मेन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है, तो ग्रोथ रेट आप 15 to 20% हो ही जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट 15 to 20% बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली देश का इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन एड में क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ ओवरहेड कैपिटल एंड टेक्निकल नो हाउ। दैट्स यू सी दैट टेक्नोलॉजी का जो बात करते हैं, गरीब देश में जो डेवलपिंग लेस डेवलप्ड नेशन में क्या होता है, आप टेक्नोलॉजी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी होता है। जैसे जापान में 20 साल आगे टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो अभी देखते हैं डेवलपिंग नेशन में आप 20 साल पीछे का टेक्नोलॉजी चल रहेगा। तो फॉरेन एड आने से वो टेक्नोलॉजी, अप टू डेट टेक्नोलॉजी देश के अंदर आ जाता है, लोग स्किल्ड हो जाते हैं, ऑन स्किल से स्किल ट्रेनिंग मिलता है लोगों को। तो क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, साथ साथ ह्यूमन कैपिटल जनरेशन होता है, ह्यूमन कैपिटल ट्रेन अप हो जाता है, तो टेक्निकल नो हाउ आता है, आप ट्रेन हो जाते हैं लोग, तो फिर देश का डेवलपमेंट ऑब्वियसली हो जाता है। डेवलपमेंट बेसिक एंड की इंडस्ट्री, बेसिक एंड की इंडस्ट्री जो होता है, जो देश चलने के लिए बहुत जरूरी इंडस्ट्री होता है, आप स्टील इंडस्ट्री ले लो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ले लो, सीमेंट इंडस्ट्री ले लो, ये होता है बेसिक एंड की इंडस्ट्री, वो उसका डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है। फॉरेन एड अगर नहीं आएगा तो ये सारे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो फॉरेन एड इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ की एंड बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज दैट नीड्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट। और हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे शुरू में देश का इंडिपेंडेंस के बाद जैसे अब फॉरेन कोलैबोरेशन का बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी वो इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकता है। वो बेसिक इंडस्ट्री ग्रोथ होने से क्या है, लोगों को जॉब भी मिल जाएगा और रीजनल वेरिएशन हो जाए, एक एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है दूसरा एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाता है, देश में कैपिटल फॉर्मेशन भी हो सकता है, देश का बैलेंस ग्रोथ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपांशन ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन रिक्सी प्रोजेक्ट। देयर यू सी एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत बड़ा रिसोर्सेज चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत कैपिटल चाहिए। वो फॉरेन नेट से ही मिल सकता है, लाखों करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है उसमें, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे मान लो माइनिंग सेक्टर में उसको यूटिलाइज करना, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए डैम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम बनाना पड़ता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फॉरेन एड इज यूजफुल फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। विदाउट फॉरेन एड हम नहीं हो सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएट करना, और नहीं तो फिर ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। फिर और क्या करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो सकता है, हम वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग सेक्टर का प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग द फॉरेन एड। वहाँ जो नो हाउ आता है, टेक्निकल नो हाउ, वो क्या करते हैं, उसका इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर इज द इंडस्ट्री क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, इनपुट्स को लेकर आउटपुट में कन्वर्ट करता है। दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, आपको इनपुट्स को लेकर आउटपुट में कन्वर्ट करता है और मैन्युफैक्चर करता है, इसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन। देयर इज लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर इन द नेशन। देन नेशन में इंडस्ट्री डेवलप कौन करता है, इसके लिए तो बहुत, एक तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना पड़ेगा, फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ता है, फिर अदर चीज जो है बेसिक की उसके साथ छोटा छोटा इंडस्ट्री को ग्रोथ करना पड़ता है। ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सर रिस्की होता है, कभी लॉस में जा सकता है, ये फॉरेन एड का बहुत जरूरी होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रोजेक्ट का जरूरी और फॉरेन एड का जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी में और बड़ा प्रॉब्लम होता है, दैट्स इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा है, उतना प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पीपुल हैविंग हाई डिमांड। यहाँ आप देखते हैं
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, दूसरा देश का प्रोडक्ट देख देख के लोगों के माइंड में एक आइडिया आता है, नहीं भाई हमको भी वो प्रोडक्ट चाहिए, और उसका डिमांड बढ़ता है, बट उसी हिसाब से सप्लाई नहीं होता है। वो सप्लाई करने के लिए फॉरेन एड का बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो लोगों का डिमांड फुलफिल नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा, देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, देश में हाई रेट बढ़ता है, हर चीज का रेट बढ़ता है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रोडक्शन का बहुत जरूरी होता है। हाउ कैन यू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये सब जरूरी है, और ये आपका सप्लाई का इम्प्रूवमेंट जरूरी है, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई साथ साथ आपका प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सॉल्व द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, दैट बैलेंस ऑफ क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो आप लोग क्या जानते हो, डेवलपिंग नेशन क्या एक्सपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, साथ साथ क्या इंपोर्ट करता है, वो देश से क्या आता है हमारे देश में, फिनिश प्रोडक्ट। एक तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा तो उसमें कम पैसा मिलता है, और फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा तो फिर ज्यादा पैसा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है, एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल, इंपोर्ट करेगा फिनिश प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होता है, लॉस में जाता है। तो ये प्रॉब्लम को बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, देयर से क्राइसिस होता है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन क्रिएट होता है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए देश में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, फिनिश गुड्स का डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अनफेवरेबल सिचुएशन है, इसको भी फॉरेन एड आप सॉल्व कर सकते हो। देन लास्ट वन, टैपिंग द नेचुरल न्यू रिसोर्सेस। न्यू रिसोर्सेस आजकल जैसे आप देख रहे हैं, न्यू रिसोर्सेस में आपका आता है शॉर्टेज ऑफ न्यू रिसोर्स, तो और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में हम जाते हैं। सो कन्वेंशनल सोर्सेस में क्या आता है, अब ये जैसे सोलार एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये सब टेक्निकल नो हाउ में बहुत जरूरी है। टेक्निकल नो हाउ इसमें इन्वेस्टमेंट का बहुत जरूरी है। तो इसको कौन देता है, आप फॉरेन एड ये हमको सप्लाई करता है। तो आपकी समझ में आती होगा जैसे फॉरेन एड क्या होता है, और डिफरेंट टाइप का फॉरेन एड, प्राइवेट फॉरेन एड, पब्लिक फॉरेन एड, प्राइवेट फॉरेन एड, पब्लिक फॉरेन एड। प्राइवेट का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और ये 5 टाइप का होता है, और रोल ऑफ फॉरेन एड। तो आपके समझ में आता होगा। इसके गो थ्रू दिस वीडियो, और लाइक कमेंट तो जरूर कर देना, और साथ साथ और कुछ प्रॉब्लम हो लाइक करना, और आपको सब्सक्राइब भी जरूर करना है ये चैनल को, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो प्रोड्यूस करूंगा आपके पास पहुंच जाएगा, और दैट इज वेरी यूजफुल इन योर स्टडी एज वेल एज आपके डे टू डे लाइफ में। ये बहुत काम आने वाला है, पूरा एकदम नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर? दिस मच फॉर टुडे।